नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। आज कई राजनीति से हट के मैंने बिंदु चुना है दोस्ती को लेकर। खासकर कहते हैं कि रिश्ते कहीं न कहीं मजहब और जातियों के साथ बनते हैं, परंतु दोस्ती का रिश्ता कहीं मजहब और जाति नहीं देखता, कहीं न कहीं स्टेटस नहीं देखता, परंतु दोस्ती का रिश्ता एक पाक रिश्ता है। कहते हैं कि दोस्ती के रिश्ते के साथ जब आप जियो तो पूरी ज़िंदगी कुछ अजीब सी लगती है। अजीब सी वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके साथ आप कहीं न कहीं अपने दुख दर्द बाँटते हैं। चाहे परिवार के साथ बाँट पाएँ या ना बाँट पाएँ, पर दोस्ती के साथ ज़रूर बाँट पाते हैं। एक अच्छा दोस्त पूरी ज़िंदगी जीने के लिए एक नया संयम देता है, एक नया संबल देता है। मेरे साथ महारानी कॉलेज की बहुत सारी लड़कियाँ पीछे खड़ी हैं, जो ये कहना चाहती हैं कि दोस्ती के अपने अलग अंदाज हैं और दोस्ती के अपने अलग पहलू हैं। परंतु दोस्ती का सही मायना क्या है, आज की इस युवा पीढ़ी से हम पूछेंगे कि वाकई में दोस्ती के सही मायनों पे वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मेरे पीछे जो लड़कियां खड़ी हैं, खासकर जिनसे मैं बात करना चाहता हूं, वो कुछ अलग अंदाज से बात करना चाहती है, परंतु दोस्ती के सही मायने अगर वो बता पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप क्या कहना चाहती है दोस्ती के खास मौके पर, जो दोस्ती का दिन है, उस खास मौके पर आपको क्या लगता है कि वाकई में सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा दोस्त वही होता है जो मुझे गलत रास्ते पे ले जाने से मुझे रोके। और आपको क्या लगता है कि एक दोस्ती किस तरीके से चलती है? क्या एक जाति के हिसाब से चलती है, पैसे के हिसाब से चलती है, या फिर कहीं अच्छे दोस्त बनने के लिए अच्छे दिल की जरूरत है? बिल्कुल सही, कोई जाति के हिसाब से दोस्ती नहीं चलती, ना पैसे के हिसाब से। अगर आपका दोस्त आपके लिए इतना मायने रखता है कि आपकी हर बात समझे, आप उसकी हर बात समझें, तो बस वही सबसे अच्छा फ्रेंड हो सकता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया आज बढ़ा है, फेसबुक, ट्विटर जिस तरीके से बढ़ा है, आपको क्या लगता है जहां 5,000 6,000 दोस्त होते हैं, क्या वो वाकई में दोस्त हैं या केवल केवल बात करने का जरिया है एक दूसरे? बात करने का जरिया है वो। अच्छे दो अगर फेसबुक पे भी अगर हम ले सकते हैं तो फेसबुक पे जहाँ तक मैं अपना जानती हूँ, मेरे मोस्टली फेसबुक पे फ्रेंड्स वो हैं जिनको मैं जानती हूँ। अननोन स्ट्रेंजर फ्रेंड्स मैं बनाना नहीं चाहती, और स्ट्रेंजर फ्रेंड्स ऐसे सिर्फ वो बात करने के लिए ही हो सकते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि वो हमारी इनर फीलिंग समझेंगे। फ्रेंड्स वही होते हैं जो हमारे दिल की, मैं ना बोलूं, वो मेरे चेहरे से समझ जाएं कि हाँ मुझे परेशानी है। चलिए, आपके चेहरे से समझ आए, ये एक सबसे बड़ी बात। चलिए, आप क्या कहना चाहती है दोस्ती के बारे में, खासकर जहां दोस्ती वर्ड का वर्ड है, दोस्ती शब्द ऐसा है जिसके लिए अगर हम बात करें तो उसमें कहीं से कहीं तक स्वार्थ नहीं है, ठीक है? उस बारे में क्या कहना चाहिए? फ्रेंडशिप एक हॉनेस्टी पे बिलीव रहता है कि फ्रेंडशिप में हॉनेस्टी होनी चाहिए। अगर अगर अपने फ्रेंड्स अपने लिए ऑनेस्ट है तो अपन भी उनके लिए ऑनेस्ट रहते हैं, उससे रिलेशनशिप शायद लॉन्ग टाइम चलता है। एक लड़के की दोस्ती लड़की के साथ अक्सर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है, उसके बारे में क्या कहना है? इट्स नॉट मैटर, अगर लड़की का दिल साफ है तो अगर अपन नॉर्मल फ्रेंड बनाना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में गलत फीलिंग है तो ऑब्वियसली बॉय के मन में भी गलत आएगी। अगर आप खुद ही इनोसेंट है, मतलब खुद ही एक फ्रेंड बनाना चाहते हैं बॉय को एक ग्रुप में, तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने मन में कोई डाउट्स नहीं रखो उसके लिए। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है कि डाउट्स नहीं रखने चाहिए मन में, और अगर डाउट्स नहीं रखते हैं आप तो कहीं ना कहीं वो दोस्ती बहुत लंबे समय तक चलती है। एक बहुत अच्छी सी यहाँ पे ड्रेस में मेरे बीच में खड़ी हैं, जिसको कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान के आने वाले समय में कहीं रक्षा के कदमों में देखेंगे। अगर मैं उनसे बात करूं कि क्या दोस्ती के मायने हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं? दोस्ती हमारा एक दूसरा परिवार है। पहला तो हमारा परिवार और दोस्ती दूसरा परिवार है। दोस्ती में हर तरह की सिचुएशंस आती है, तो दोस्त वही होना चाहिए जो हमारी फीलिंग को समझे, हमारा हर तरह से सपोर्ट करे। और दोस्ती के अंदर मतलब मैटर नहीं करता है, लड़ाई झगड़े वगैरह सब चलते ही रहते हैं, लेकिन दोस्त एक वही है जो हमारी भावनाओं को समझे। आपका सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? मेरा सबसे बढ़िया दोस्त तो मेरी फैमिली ही है, मेरे टीचर्स हैं, और सभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, दोस्त सब नहीं हो सकते। एक सिंपल सी बात कि एक ऐसा दोस्त जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर करें, अपनी जो ज़िंदगी की जो सारी बातें हैं जो अब तक चली आ रही हैं, दिन भर में जो होता है, उसको फ़ोन करके शाम को बताने की जहद करेगी, नहीं आज मुझे बताना है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा अक्सर होता है। ऐसा हर बार होता है कि ऐसा होता है कि मैं मतलब अपने बात को मतलब पचा नहीं पाती हूँ पेट के अंदर, और मैं उसको सारी बात बताती हूँ कि मेरे साथ में ऐसा हुआ। उससे फिर मन भी हल्का हो जाता है, और उससे बात बताने से मुझे उससे कुछ सीखने को मिलता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ, अब तो मुझे रास्ता बता। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। एक चीज़ और निकल के आ रही है कि क्या हम उन सारे पहलुओं पे हैं जहाँ पर दोस्ती टिकी हुई है? आप क्या कहना चाहती हैं? मेनली एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि क्या दोस्ती के मायने बदल रहे हैं अब या वही हैं जो पहले थे? हाँ, मेरे हिसाब से तो शायद बदल ही रहे हैं, लेकिन मतलब जो मॉडल ज़माना आ रहा है तो उसके अंदर लोग अलग-अलग टाइप के फ्रेंड्स बनाते हैं। जैसे आजकल जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड भी एक मैटर हो गया। तो पहले के जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह होते थे वो ही अच्छे होते थे। अभी भी हैं बट ज़्यादा नहीं है। महारानी कॉलेज से डॉक्टर प्रेरणा हमारे साथ हैं और वो मनोविज्ञान पे बहुत ज़्यादा कहीं असर रखती हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि दोस्ती के किस तरीके से मायने मनोविज्ञान के साथ चलते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम सब एक दूसरे से रिश्ता रखना चाहते हैं। आपको मालूम है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे, उस समय जो काले पानी की सज़ा थी वो सबसे बड़ी सज़ा मानी जाती थी। किसी एक जगह पे आपको अकेले भेज दिया जाता था और आपको वहाँ पे रहना पड़ता था, और उस चीज़ को हम बहुत बड़ी सज़ा मानते हैं कि किसी मनुष्य के पास उसका कोई दोस्त या उसका कोई घर वाला साथ ना हो। वो अकेलापन जो होता है वो बहुत ज़्यादा काटता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो दोस्ती है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्ती एक नाम हो गया है कि मुझे काम निकालना है उससे और उसके बाद मुझे याद नहीं रखना। तो ये जो बदलाव आ रहा है अब पीढ़ी में, उसका कारण ये जो हम मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं दिन पर दिन, मेन रीज़न वही है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती जा रही है। ये बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे पे विश्वास रख सकें और उस विश्वास को मेंटेन कर सकें, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट हमें मिलेगा जिसमें रहना बहुत मुश्किल हो जाए। कविता जी के पास आना चाहता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या दोस्ती के मायने अब बदल रहे हैं या वही दोस्ती है जो पहले हुआ करती थी? परिवार और दोस्त दोनों काफी कुछ आपकी सोच पे निर्भर करते हैं। परिवार भी तभी एक है जब आपकी सोच में वो एक है। दोस्त आज भी वैसे हैं, जरूर समाज में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, दोस्ती के मायने जरूर बदल रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म इतना बढ़ता जा रहा है कि ये कॉम्पिटिटिव युग है, जिसे हम कहते हैं 21st सेंचुरी इज अ कॉम्पिटिटिव सेंचुरी। आज के सिनेरियो में हर कोई एक दूसरे के ऊपर कंधे के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना चाहता है, तो वहाँ ऐसी दोस्ती भी मिलेगी। बट साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि दोस्ती के जो पुराने मायने थे वो भी आज हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ्रेंड के जो मायने हैं, फेथफुल, रिलायबल, इनिशिएटिव लेने वाला, आपके लिए भी डिपेंडेबल हो, आपकी फीलिंग्स को समझे और सेंसिटिव भी हो। बट मैं मानती हूँ कि फ्रेंड में ये सब क्वालिटीज के साथ साथ ही और शी शुड बी क्रिटिकल ऑल्सो, क्योंकि एक अच्छा फ्रेंड वही है जो आपकी कमजोरियों को भी आपको बताए और उसको सुधारने में आपकी मदद करे। डॉक्टर शर्मा मेरे साथ हैं यहाँ पर, वाइस प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, और वो खासकर कहीं न कहीं अपनी भाषा में कुछ अलग अंदाज से वो कहना है, कुछ ये चाहते हैं जो मैं उनसे सुनना चाहता हूँ या मैं उनसे ये सुनना चाहता हूँ कि क्या अब जिस तरीके से बदल रहा है परिवेश, उस परिवेश में आज का यूथ कहाँ भटकाव चाहता है या कहाँ भटकाव ले रहा है, वो हम खासकर जानना चाहते हैं। डॉक्टर शर्मा, वर्तमान जो पीढ़ी है वो दोस्ती के सही मायने नहीं समझ पा रही है। हम ये कह सकते हैं कि दोस्ती निस्वार्थ हुआ करती है। दोस्ती व्यक्ति को सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाने में मददगार हुआ करती है। दोस्ती व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हुआ करती है। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती को हम दोस्ती कह सकते हैं कि जहां एक आर्थिक बहुत बड़ा अंतर होते हुए भी जो आपसी रिलेशनशिप है वो बहुत ही एक बिल्कुल समान धरातल पर जो है आंकी गई दोस्ती थी। तो दोस्ती का वो पैमाना हम बदल चुके हैं और वर्तमान पीढ़ी उस स्वरूप को नहीं समझ पा रही है। वर्तमान पीढ़ी बहुत जल्दी किसी से प्रभावित होकर और उससे दोस्ती करने लगती है। मैं इसको एक दूसरे रूप में परिभाषित करना चाहूँगा कि वर्तमान पीढ़ी की दोस्ती दोपहर के 12 बजे के बाद की दोस्ती है। उस दोपहर में क्या हो रहा है कि छाया जो है वो सामने आ रही है और वो छाया जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है और हम क्या देखते हैं कि वो कुछ देर बाद वो विलोपित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मैं कहता हूँ कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि वो 12 बजे की धूप जो है उसके बाद की दोस्ती हो, जो धीरे धीरे बढ़ती है और संध्या काल होने पर वो हमें कम से नजर आती है, लेकिन जब प्रातः काल होता है तो पेड़ की छाया और लंबी नजर आती है। दोस्ती का वो पैमाना होना चाहिए। हम व्यक्तित्व को परखें, आवश्यकताओं को समझें कि हमें कैसा व्यक्ति चाहिए, हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं। हुसैन रजा खान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, वो भी बात करना चाहते हैं दोस्ती के मायनों। मैं मेरी बात डॉक्टर कविता से शुरू करूंगा, जहां पर फ्रेंड के ऊपर उन्होंने अपनी बात छोड़ी थी। उर्दू के अंदर जब दोस्त आप वर्ड बोल रहे हैं, जो दोस्त वर्ड है उसके अंदर 4 अक्षर उर्दू के हैं, एक दाल, एक वाव, एक सीन और एक ते। क्या हुआ?
चलिए, दाल से अगर जैसे हम तलाश करें तो दाल से दोस्त के लिए दयानतदार होना ज़रूरी है। बहुत अच्छा। वाव से अगर तलाश करें दोस्ती के लिए हम, तो वाव से दोस्त का वफादार होना ज़रूरी है। और अगर सीन से तलाश करें हम, तो सीन से साथी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर दोस्त वफादार है, दयानतदार है, साथी है, तो इन सब चीज़ों के लिए तय से उसको तैयार रहना चाहिए। इंशाल्लाह ये जो बात आपने कही है, ये कहीं ना कहीं इस जुमले के साथ जो मेरे पीछे युवा पीढ़ी खड़ी है, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझेगी और ये जानेगी कि क्या वाकई में ये सारे वर्ड जो जहाँ जुड़ते हैं, वहाँ जाकर दोस्ती के अगर सही मायने आते हैं, तो वाकई में सही मायने में दोस्ती आती है। दोस्ती के क्या मायने समझती हैं? दोस्ती तो मेरे ख्याल से हर एक के जीवन में एक बहुत खास विशिष्ट जगह रखता है। और आज भी जब मैं कुछ क्षणों में उदास होती हूँ या मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, तब मैं उन दिनों को याद करती हूँ जब मेरा कॉलेज का ज़माना था और एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी घनिष्ठता जहाँ आप जीवन के उन पलों को जिनके साथ शेयर कर पाओ और उन रंग रूपों में पूरे जीवन को पूर्णता से जी पाओ, तो एक अच्छे दोस्तों की तलाश तो हमेशा रहती है। पर ये बात सही है कि एक उम्र की मैच्योर होने के बाद आप दोस्त नहीं बना पाते हो, और वो दोस्ती स्कूल और कॉलेज के ज़माने में जो बनी हुई दोस्ती है वो अब तक बरकरार है। हालांकि समय अभाव के कारण बहुत बार, पर जब भी मिलते हैं तो वही तत्परता और वही घनिष्ठता दिखाई देती है और सुख दुख की बात करते हैं। ख़ासतौर से चूँकि मैं एक छात्राओं के कॉलेज का नेतृत्व कर रही हूँ, ये बहुत संवेदनशील इशू है। लड़कियों को नहीं पता दोस्ती क्या है और उनको लड़के दोस्ती के नाम पर बरगला कर एक अनुचित साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, वो राह से भटका सकते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को दोस्ती के सही मायने नहीं पता। और आज जो सारा ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, उनको लगता है अच्छा टाइम पास करना, साथ में मिलकर फिल्म देखना या मोटरसाइकिल पर बैठ के तफरी करना, यही दोस्ती है। पर उन लड़कियों को ये नहीं पता जो कच्चे मन की छात्राएं कि इसके पीछे लड़कों के कुछ क्या एजेंडा है और वो उनको किस स्तर पर और किस धरातल पर लेकर चले जाएंगे। मुझे लगता है लड़कियों को खास तौर से इस इश्यू को बहुत गंभीरता से इस पर बात करनी चाहिए और दोस्त बहुत ही गिनती के बन सकते हैं, क्योंकि उसमें गहराई होना बहुत ज़रूरी है, एक समझ होना बहुत ज़रूरी है। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। Let's do this. ड्राइव करें जोश हर दिन नई इंडिगो ECS के साथ। नई कार, नए इंटीरियर्स, नई पावर ट्रेन, नया अंदाज, नई इंडिगो ECS। बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। MTS ऑलवेज टॉप प्लान के साथ, ये तो होना ही है। हे मारो राजस्थान, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। गांव में उन्नति और विकास हो रहा, उद्योगों से जुड़कर निर्माण हो रहा। आओ गाँव को मिलकर समृद्ध बना दें, गाँव विकास की योजनाओं से लाभ उठाएं। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत जस्ता उत्पादक। भारत का जिंक, हिंदुस्तान जिंक। बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। MTS
MTS ऑलवेज टॉप प्लान के साथ ये तो होना ही है। समंदर की लटों में चांदनी का गजरा, पर्वतों की आंखों में बादलों का कजरा। हिंदुस्तान की जान है ये रंग रूप चेहरा, संस्कृति का धनी है राज्य सुंदर सुनहरा। जय 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 महा महा महाराष्ट्र मेरा, देखो प्यारा महा महाराष्ट्र मेरा। महा है महाराष्ट्र। घोड़ा बनकर सपने देखकर रात दिन थके न हारे, तू चला। एक नया युग, एक नया ड्रीम युगा, सच कर देंगे सपने। होंडा। बातों से फुर्सत होगी तो मेरे से बात करेंगे ना। MTS के ऑलवेज टॉप प्लान के साथ ये तो होना ही है। मैं समझती हूँ कि दोस्ती जो है एक इंटरपर्सनल बॉन्ड होता है और ये दोस्ती की नहीं जाती, अपने आप होती है। और इसमें मैं समझती हूँ कि कुछ हद तक लोगों को इंट्यूशंस भी होते हैं कि किसके साथ मित्रता होनी चाहिए, परंतु दोस्ती जिससे भी की जाए इसमें आज के युग में तो बहुत सावधानी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कहते हैं कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों को ही मित्र बनाया जाए वो जो इस मित्रता की जो मूल भावना है उसको समझते हों। देखिए, अगर आपने मित्र चुनने में अगर गलती कर दी तो जैसा लोग कहते हैं कि जब आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हो तो आपका मित्र आपका साथी हो सकता है, लेकिन जब आप गिर रहे हो तो आपको नहीं रोकेगा, वो आपके पतन का साथी कभी नहीं होगा। लेकिन जो सच्चा मित्र होगा वो उसी समय आपके रास्ते में आएगा जब उसे लगेगा कि आप गिरने वाले हैं, आप फिसलने वाले हैं। और जो दिखावटी मित्र जो होगा वो आपके पतन का साथी नहीं होगा, आपकी ऊंचाइयों का, आपके यश का साथी होगा। और दूसरी बात मैं समझती हूँ कि जो अच्छा मित्र होगा उसे यदि आपसे दगा भी करना है, क्योंकि विश्वासघात भी वही करते हैं जो विश्वास पात्र होते हैं, तो अगर उसको आपके साथ विश्वासघात भी करना होगा तो पीठ के पीछे से छुरा नहीं घोंपेगा, वो आपके सामने आकर के आपसे दूरी बना सकता है। दोस्ती के मायने बहुत से होते हैं और इसमें विशेषकर यदि हम मनुष्य की स्थिति में देखिए दोस्त तो जानवरों में भी होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो जानवर होते हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते। ऐसी अवस्था में जब बच्चा होता है और थोड़ा सा समझने लगता है तब उसके दोस्त होते हैं जो उसके साथ खेलते हैं, जिन्हें वो अपना एक पीयर ग्रुप समझता है। उस समय उनके बीच में शेयरिंग शुरू होती है। उसके बाद जब हम युवावस्था में आते हैं तब लड़का हो या लड़की हो, उसको वो मित्र उसके नेचर पे डिपेंड करता है वो किस तरह का। यदि पढ़ने वाला बच्चा है तो वो उसी ग्रुप में बैठना पसंद करेगा जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती लोग पसंद करते हैं, तो वैसी मित्रता की खोज में वो रहता है। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इन दोनों के बीच की जो एक मध्यम मार्ग को अपनाते हैं, तो ये उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। तो दोस्ती उन लोगों के बीच में होती है जिनके स्वभाव मिलते हैं। आज के संदर्भ में देखें और बिल्कुल सुपरफिशियल बात करें तो राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि गठजोड़ की राजनीति जब से आई है तब तो ये जुमला बिल्कुल सही फिट बैठता है। परंतु राजनेता भी इंसान होते हैं और इस समाज से निकलते हैं, तो कई बार देखने को मिलता है कि दो विपरीत पार्टियों के जो लोग हैं वो भी अच्छे मित्र हो सकते हैं। और जब जिसका ज्वलंत उदाहरण मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत रहे हैं अपने समय। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भैरव सिंह जी और मोहनलाल जी सुखाड़िया जो हैं ये मित्र रहे हैं। तो ये मित्रता अपनी जगह है और इस मित्रता की जो कहना चाहिए कि जो कंपैशन उनके बीच में रहा होगा या जो शेयरिंग उनके बीच में रही होगी वो अद्वितीय रही होगी और उस मित्रता को निरंतर उन्होंने कायम रखा। और अगर आप विधानसभा के इतिहास में भी जाकर के देखेंगे तो ऐसे बहुत से ज्वलंत उदाहरण मिलेंगे जब विपक्ष में रहते हुए सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए नहीं, एक सकारात्मक राजनीति का परिचय देने के लिए, राज्य के विकास के लिए कुछ ऐसे आयाम स्थापित हुए जहां की जब चर्चा होती थी तब उस माहौल को एकदम नॉर्मल करने के लिए और उस माहौल में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो, तो ये दोस्ती वहाँ काम आया करती थी। परंतु अपने सिद्धांतों से वो लोग कभी नहीं भटके। महिलाएं जो अपनी दोस्ती बनाती हैं, जो अपनी शिक्षा के दौरान स्कूल में या कॉलेज में, उसमें निरंतरता इसलिए नहीं रह पाती
कि भारतीय समाज नहीं, दूसरे समाजों की बात करें तो उनके विवाह अन्यत्र हो जाते हैं, दूसरे शहरों में हो जाते हैं, फिर बच्चों की देखभाल या अपने करियर के कारण वो उनकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। लेकिन मेरे साथ सौभाग्य की बात है कि मेरे स्कूल टाइम की 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं रहती, लेकिन जब मुझे उनकी आवश्यकता होती है और मैं उनसे संपर्क करती हूँ तो कभी भी पलटकर उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं करवाया कि तुमने अपनी व्यस्तता में तो हमें ध्यान में नहीं रखा, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत हुई तो तुम हमसे संपर्क करिए। तो मैं धन्य महसूस करती हूँ। इसलिए आज इस फ्रेंडशिप डे पे जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे गर्व भी होता है कि मुझे ऐसी मित्र मिली जिनकी संगत के कारण मैं एक अच्छे रास्ते पर चल पाई और उनके सहयोग के कारण जो भी कभी कोई परेशानी होती है उसका समाधान हम निकाल पाते हैं। कठिन परिस्थितियों में इंसान के साथ जो भी रहता है वो उसका दोस्त होता है। दोस्ती एक शब्द नहीं है, इसके बहुत मायने हैं। देखा जाए तो पीड़ा भी दोस्ती पहुंचाते हैं, वरना औरों को तो पता ही नहीं होता मुझे किस बात से पीड़ा है, वो जानकारी रखते हैं। तो एक सबसे खतरनाक दुश्मन अगर कभी कोई बनता है तो वो एक अच्छा दोस्त ही बनता है। ये एक देखने में आ रहा है। और दोस्ती का वैसे तो मायने ये है कि दोस्ती दोस्ती की जान होती है, लेकिन बहुत इम्तिहान भी लेती है। और इन इम्तिहानों के दौरान दोस्त कहाँ खड़ा है, एक अच्छे समय में तो बहुत दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसे दौर में जहाँ इंसान अपने आप को अकेला या असहाय महसूस करता है, ऐसे समय में एक बहुत ही चाहे अक्षम दोस्त ही हो, लेकिन वो दोस्त साथ है, वो उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, यहाँ जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, उनकी करीब करीब 25 साल, करीब कहते हैं कि 25 साल पुरानी दोस्ती है। दोनों का प्रोफेशन अलग है, दोनों की बातें अलग है, दोनों का सोच या विचार अलग हो सकते हैं, परंतु ये दोस्ती की कहीं ना कहीं मिसाल है जो एक दूसरे को बांधे हुए है। और ये जो बंधन है, इस बंधन के बारे में बात करेंगे। हमारे बीच यहाँ पर रितु और निधि हमारे साथ हैं जो 25 साल पुरानी दोस्ती निभा रहे हैं। मैं निधि से बात करना चाहूँगा सबसे पहले, इस दोस्ती के क्या मायने समझती हैं? दोस्ती के मायने मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक दूसरे की फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को एक स्पेस देना। चाहे मेरा दोस्त गलत भी है तो भी मैं उसके साथ हूँ, चाहे मेरा दोस्त सही है तो मैं उसके साथ हूँ ही। और हर तरह से मीन्स एक दूसरे को गलत है तो उसमें कहीं सुधार की कोई वो नहीं लगती आपको कि नहीं, अगर सुधार करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो भी आई लव माई फ्रेंड। ओके, मैं रितु से बात करना चाहूँगा। क्या लगता है आपको कि ये जो इन्होंने कहा कि गलत भी है तो भी मैं उनका सपोर्ट करूँगी, तो आपको लगता है कभी कि निधि के साथ कभी वो गलत रही फिर भी आपने सपोर्ट किया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं रहा। ऐसा कभी भी नहीं रहा है कि कभी वो गलत हो, मेरे सामने तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। बट हाँ, डेफिनेटली दोस्ती का मैं ये बोलती हूँ, मैं किसी से भी जो बात नहीं कर सकती वो मैं इनसे बात कर सकती हूँ। मेरी गलती भी होगी तो भी मैं इनको खुल के बता सकती हूँ, जो कि मैं किसी को नहीं बता सकती। तो आई थिंक ये एक बॉन्ड होता है जो हम हर किसी के संग शेयर नहीं कर सकते, वो हम केवल फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। अगर चाइल्डहुड फ्रेंड है और चाइल्डहुड फ्रेंड के बाद अगर आप जब एक उम्र तक आ जाते हैं, वो उम्र के बाद आपकी दोस्ती होती है, तो क्या लगता है वो दोस्ती फिर भी उतनी अच्छी होती है? बिल्कुल अच्छी होती है, उल्टा ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि अब हम मैच्योर हो जाते हैं, समझने लग जाते हैं सारी चीज़ों को। बहुत ऐसा कोई वाकया आपको याद आता जब आपने खूब मस्ती करी हो और आपको लगा हो हम तो इतनी ज्यादा मस्ती मारते रहे, एक वाकया नहीं है, हजारों ऐसे मोमेंट्स होंगे जो अभी भी याद रहते हैं हमेशा। बहुत सारे हैं, शायद हमने कोई छोड़े नहीं होंगे पल जिंदगी जीने के। और इस एज में भी हमें लगता है कि वी कैन फ्रीक आउट। दोस्ती के मायने ही अलग है। दोस्ती कहते हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप बना सकते हो, लेकिन एक दिल से जो रिश्ता होता है वो आप हर जने के संग नहीं बना सकते। कहीं एक कोई ऐसी कड़ी जुड़ना किसी के संग, यही बहुत बड़ी बात होती है। मैं अजय अग्रवाल जी के साथ हूँ इस वक्त और इनसे जानते हैं कि दोस्ती के मायने क्या है, क्योंकि जहाँ दोस्ती की बात आती है तो कहीं जात और पात की बात नहीं आती। रिश्ते बहुत सारे हैं, रिश्तों के साथ साथ दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि वहाँ अपने सुख दर्द, दुख और दर्द को हम बड़े आराम से बांट सकते हैं। अजय जी, खासकर दोस्ती के रियल मायने क्या मानते हैं? दोस्ती एक ऐसा वर्ड है जिसके नाम से ही मेरे मुंह पे एक मुस्कान सी अगर आप देख रहे होंगे तो वो आ गई। एक ये ऐसा रिश्ता है जो बन के नहीं आता है, बना होता है, यहाँ पे धरती पे आके बनता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है और ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो दोस्त आपस में, कहते हैं एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में सारी चीज़ें जानता है और जानने के बाद में भी उसको प्यार करता है, उसके इन्स एंड आउट्स, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबको जानता है और उसके बाद में भी उसके साथ में प्यार करता है। तो दोस्ती के मायने के ऐसे होते हैं कि जहाँ दो दोस्तों की दोस्ती देख के खुदा उनसे पूछता है क्या मुझसे दोस्ती करोगे,
तो ये होते हैं दोस्ती के मायने। अभी जिस तरीके से बदल रहा है माहौल, जिस तरीके से नई युवा पीढ़ी आ रही है, उनके यहाँ दोस्ती के मायने वैसे नहीं है। जो आपकी उम्र के दोस्ती के मायने हुआ करते थे, वो मायने अब नहीं है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर देखा जाए तो दोस्ती तो वही रहेगी, ये दोस्ती के मायने वो रहेंगे। लोग बागों ने उसकी परिभाषा जरूर चेंज कर दी है और आज की तारीख में स्वार्थ को कहीं ना कहीं दोस्ती का नाम देने लग गए हैं। बट आज की युवा पीढ़ी भी दोस्त और दोस्ती को वैसे ही मानती जैसे पहले की पीढ़ी मानती थी। हाँ, जरूर है कि स्वार्थ जरूर इसके बीच के अंदर आ गया है और लोग बाग इसके अंदर स्वार्थ को कहीं ना कहीं दोस्ती का रूप दे देते हैं। दोस्ती और दोस्ती के क्या मायने समझते हैं इस उम्र में आके? दोस्ती मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ भाई से ज्यादा दोस्त होता है, और वो इसलिए होता है कि वो मुझे समझता है, मैं उसको समझता हूँ। मित्रता वो पवित्र प्रेम है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, केवल महसूस किया जा सकता है। और महसूस तब होता है जबकि आज के लैंग्वेज में बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज एक हो, विचारधारा एक हो। और विचारधारा में तो अंतर समय समय पर आ सकता है, लेकिन ये जरूर है भावनाएं कभी पलटती नहीं है। और उसके अभिव्यक्ति जब व्यक्ति बोलता है, एक दूसरे से बात करता है, तो साफ झलकती है। मित्र से बड़ा इसके उदाहरण भी है। हमारी भारत की जो ऐतिहासिक धरोहर है, पुराण है, उसमें अगर आपने देखा हो कृष्ण का और अर्जुन का, पांडव उनके बराबर रिश्तेदार थे, पांचों भाई रिश्तेदार थे, बुआ के लड़के भाई। लेकिन मित्र के रूप में अगर हम देखते हैं तो अर्जुन आता है। तो ये हमारी जो सांस्कृतिक परिवेश है भारत का, उस भारत में मित्रता को बहुत महत्व दिया गया है। मित्र सदैव मित्र रहता है। मित्र के जो संबंध हैं वो एक दूसरे की समझ पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। कितनी वक्त में ऐसा हो सकता है कि मित्र के साथ भी चर्चा के दौरान एक मत नहीं हो, एक मत नहीं होते हुए भी वो मित्र होते हैं। दोस्त की परिभाषा देखिए पत्नी के साथ भी हो सकती है, और दोस्त की परिभाषा माँ के साथ भी हो सकती है। स्टेजेज होती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सबसे बड़ी मित्र आज के इतने प्राकृतिक जो एक अपवाद स्वरूप जो इसे कहिए आर्टिफिशियलिटी जो जमाने में डेवलप हुई है, उसमें भी माँ का स्थान आज भी सुरक्षित है। तो मैं अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा मित्र के रूप में समझिए, माँ के रूप में सब अपनी माँ को मानता हूँ। आज वो नहीं भी है तो भी मुझे ऐसा एहसास होता है सदा वो मेरे साथ है। केएल जैन साहब के दोस्त भी हमारे साथ बैठे हैं जो कहते हैं कि 20 साल से उनके साथ दोस्ती चल रही है। आदरणीय गोदी साहब हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा क्योंकि वक्त के साथ बदलती हुई फहरिस्त और उन फहरिस्तों के बीच में हम जहाँ जी रहे हों उनके साथ किस तरीके से बर्ताव आता है उन पे बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक एक मित्रता की भावना है वो तो बदली नहीं है, समय कितना ही बदल गया हो। जब तक एक दूसरे के लिए दुख दर्द और खुशी को महसूस करने की स्थिति होती है तभी एक मित्रता होती है, और वो सनातन है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मैंने इतने साल में ये देखा है कि अगर दोस्ती निभाने का जो जज्बा है वो अगर जैन साहब से सीखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब दोस्ती को इतने आराम से, और उसमें कोई उम्र का या उसका कोई बंधन नहीं है। मतलब वो इसी धारा प्रवाह के अंदर आप उनसे दोस्ती निभाएं और वो अप्रिशिएट पूरा करते हैं। जिस तरीके से बात हुई जैन साहब से, जहां उम्र की सीढ़ियों की बात हुई और उम्र की सीढ़ियों के साथ बढ़ते हुए कदम और उसमें दोस्ती के साथ साथ चलती हुई बातें, परंतु जहां बात हुई साथ में उनसे उम्र से बहुत छोटे भी उनके दोस्त हो सकते हैं। कहते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्ती अपने अंदाज में जी जाती है, उम्र के साथ नहीं जी जाती, जाति पाति के साथ नहीं जी जाती और कहीं ना कहीं पैसों के साथ नहीं जी जाती। दोस्ती दिल से दी जाती है और कहीं दिमाग से नहीं जी जाती। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं।
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान के बाल बने रूखे और बेजान पाउडर डाइज के साथ पाइए पोषण नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त नए गार्नियर कलर नेचुरल से अब छोटे पैक में। गार्नियर कलर नेचुरल्स अब 55 रुपए में। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। MTS ऑलवेज टॉप प्लान के साथ ये तो होना ही है। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। दोस्ती मजहब और जाति नहीं देखती, वहीं पे दोस्तियां पलती है। अगर दोस्ती अपनी कहीं न कहीं मुकाम लेती है तो दिलों से लेती है। मेरे साथ यहाँ पर आज एक ऐसे ही मिसाल है। आरिफ और आशीष मेरे साथ हैं, जो खासकर कहीं न कहीं अपनी दोस्ती की उन सालों से, मतलब जब ये पढ़ा करते थे तब से उस दोस्ती को आज तक बरकरार रखे हैं। आरिफ मेरे साथ है, मैं आरिफ से बात करना चाहता हूँ। ये जो दोस्ती है आपकी दोनों की, कितने सालों की दोस्ती है? सर हमारी दोस्ती बचपन से है। बचपन से मतलब LKG से हम लोग दोनों साथ पढ़ रहे हैं। दोनों स्कूल कॉलेज हम लोग सब साथ किया है। एक चीज़ सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जातियां आप लोगों की, आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, कहीं इस दोस्ती में कहीं आपको लगा आज तक कि इस तरह की कोई बात? नहीं, हमारे बीच में कभी जात पात तो आई नहीं। आज आशीष के घर में कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो, हम मिलके मनाते हैं। चाहे मेरे घर में ईद हो तो मेरे नमाज पढ़ने आने से पहले आशीष मुझे अपने दरवाजे पे खड़ा हो मिलता है। तो हमारे बीच में कभी मज़हब को लेकर तो कोई चीज़ आई नहीं है। हमारे परिवार एक दूसरे के परिवार जैसा है। इसके घर में मुझे आज बेटे के जैसे मानते हैं तो मेरे घर में इसको बेटे की अहमियत मिलती है। आशीष, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ खासकर कि अगर इस तरीके से परिवारों के साथ जब आप मिलते हैं, आप बात करते हैं, तो परिवार जहाँ मिलते हैं, दो अलग अलग जातियों के परिवार जब मिलते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है आपको कि नहीं, ये इनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, उस संस्कृति के हिसाब से हमको जीना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने जहाँ तक देखा है, इनके यहाँ पे भी वही त्योहार वगैरह सब है, सब जो इनके फंक्शंस वगैरह सब होते हैं, शादी वगैरह में जो भी इनके कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, सब कुछ वैसी ही होती हैं जैसे अपने होती हैं। और मैंने कभी भी कोई भी डिफरेंस नहीं देखा कि इनके यहाँ पे कुछ और हो और हमारे यहाँ पे कुछ और हो। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी आती है कभी कभी जब आप अपना निर्णय नहीं ले पाते, तो कभी आशीष को आप याद करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा? नहीं, मेरे हर फैसले में आशीष शामिल होता है। मैं जो भी फैसला लेता हूँ आशीष से पूछ के बता के लेता हूँ, चाहे मुझे बिजनेस में लेना हो, चाहे मुझे जॉब से रिलेटेड लेना हो, मैं हर फैसला आशीष से लेता हूँ। और हमारी दोस्ती तो ऐसी है कि हम दोनों बिना बैठे भी एक दूसरे के मन की बात पहचान जाते हैं। अगर हम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं और हमें आपस में कोई प्लानिंग करनी है तो हम एक दूसरे की तरफ देख के तो हमारे मन में आ जाती है कि हम लोगों को क्या करना है। हमें शब्दों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है। डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी से, जो कि जाड़ के अध्यक्ष हैं, हम उनसे ये जानेंगे कि दोस्ती एक मरीज और एक जो है डॉक्टर के बीच में दोस्ती स्थापित होकर भी क्या कोई इलाज हो सकता है, या दोस्ती समझते हैं पेशेंट को? कहीं ना कहीं मरीज और डॉक्टर के जो संबंध हैं वो, उनको अगर प्रोफेशनल स्तर पर उनकी बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं दोस्ती का अभाव है। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, उसका इलाज आप करते हो, और उस वक्त उस इलाज के साथ साथ कहीं ना कहीं दोस्ती
या उससे एक जुड़ाव एक ऐसा मरहम है जो कहीं ना कहीं मरीज को एक अच्छा उपचार देने की कोशिश होता है। मैं खुद अपने प्रयासों के स्तर पर ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे इतने सालों के डॉक्टरी के अनुभव में कम से कम 5-6 साल का मुझे खुद अनुभव है, जब पेशेंट को मैं खुद डील कर रहा हूँ, उसमें मैंने देखा है कि पेशेंट को केवल एक प्रेस्क्रिप्शन लिखने से या उसका इलाज करने से या उसकी सर्जरी करने से भी कहीं ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल जो चीज़ प्ले करती है वो उससे आपका भावनात्मक जुड़ाव होता है। बहुत सारे मरीजों को कहीं ना कहीं इस भावनात्मक जुड़ाव से उसके इलाज के साथ साथ मॉरल ग्राउंड्स पे भी उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर और पेशेंट की जो रिश्ता है आपस में, जिसको अगर आप दोस्ती कहें तो वो दोस्ती है, या उसको एक भावनात्मक आप जुड़ाव कहें तो भावनात्मकता है उसके अंदर, पर कहीं ना कहीं यह मरीज के लिए ही हितकारी है। और रही संबंधों की बात, तो प्रोफेशनल स्तर पर तो इन संबंधों की कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, लेकिन मरीज के इलाज और मरीज की व्यक्तिगत भावनाओं को समझते हुए उससे जुड़ाव रखना कहीं ना कहीं डॉक्टर के लिए और कहीं ना कहीं पेशेंट दोनों के लिए हितकारी है। क्या इस फ्रेंडशिप डे पे आप अपने जो दोस्त हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके साथी हैं, उनको क्या ये एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट आते हैं उनसे दोस्ती का जो है वातावरण पैदा करें और दोस्ती निभा के उनका इलाज करें? क्या ऐसा संभव है? जिस तरह से कहीं ना कहीं रिश्तों में कहीं ना कहीं गिरावट आई है, कड़वाहट पैदा हुई है कुछ सालों के अंदर, आए दिन अखबारों में उनको पढ़ने में मिलता है, तो ऐसे में जरूरत इस समाज के अंदर आज जो आवश्यकता है, जिसके ऊपर हम कहीं ना कहीं इन विषयों के ऊपर चर्चा अवश्य करते हैं, पर चर्चाएं भी केवल कुछ ही दिनों की होती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कहानी वहीं लौट कर आती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जुड़ाव है इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों के अंदर खासतौर पर या इवन प्राइवेट सेक्टर में वहाँ आने वाला हर मरीज कहीं ना कहीं वो परेशान होता है, वह मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर किसी भी तरह का कष्ट लेकर आपके पास आता है, और कहीं ना कहीं वहाँ आपकी वो भावनात्मकता, आपकी वो अटैचमेंट कि उस पेशेंट के लिए फायदेमंद साबित होता है। ऐसे में आप केवल उसको मरीज के तौर पर इलाज करते हो, तो मैं कहता हूँ उस मरीज को इलाज देने के साथ साथ उसके साथ आपका जो जुड़ाव है वह कहीं ना कहीं उस मरीज के लिए लंबे समय में कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज फ्रेंडशिप डे पे अपन जिस तरीके से इस वक्त में जब लोग कहीं ना कहीं अपने संबंधों को लेकर के बहुत ही उदासीन हैं, ऐसे समय पर कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप डे को अपन अपने अच्छे दोस्तों को जो अपने साथ कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना समय अच्छा गुजारा है हमारे साथ, उन लोगों को अपन याद करते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी मित्रता की और उन संबंधों को बनाए रखने की एक मिसाल स्थापित करने का भी अच्छा दिन है। मैं चाहता हूं कि इस दिन से अपन कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हुए अपने बुरे समय के और अच्छे समय के सभी साथियों को अपन याद करें। दोस्ती के मायने में आज सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो इस पर आपकी क्या टीका टिप्पणी जो है? देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू जो आज दोस्ती का जो दौर है उसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले कर रहा है इस मामले में लेकर कि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहते हो और आप अपने दिल की भावनाओं को और अन्य चीज़ों को भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू एक साथ ही बहुत अन्य लोगों तक भी उसको कन्वे कर पाते हो। कहीं ना कहीं बिना सोशल मीडिया के इस तरह एक साथ इतने सारे लोगों को वो मैसेज कन्वे करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता था। पर आज के दौर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने और विज्ञान ने कहीं ना कहीं हमारे सोच को और हमारी अन्य स्थितियों को बदला है, मैं कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया भी हमारे संबंधों को रख पाने में, बचा पाने में और उनको निभा पाने में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। मैं अब खासतौर पर अपने उन सभी मेडिकल के जो मेरे दोस्त हैं MBBS टाइम के, जो मेरे वक्त उस अच्छे या बुरे दौर में मेरे साथ रहे, उनको हमेशा जीवन पर्यंत याद रखता हूँ। और आज भी जीवन में कहीं ना कहीं जब मैं अकेला होता हूँ या मुझे एक ऐसा समय याद आता है कि जब जीवन में आप अपनों को खोजते हो, तब कहीं ना कहीं मैं अपने उन सच्चे दोस्तों को याद कर आज भी बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। जाड़ के पूर्व महासचिव डॉक्टर जगदीश चौधरी हमारे साथ है। दोस्ती के ऊपर, फ्रेंडशिप डे के ऊपर जानेंगे इनकी राय। देखिए, दोस्ती के मायने हम बचपन से ही सीखते हैं ये चीज की दोस्ती का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो दिया गया है श्री कृष्ण और सुदामा का, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि श्री कृष्ण और सुदामा ने साथ साथ पढ़ाई करी। उसके बाद में श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी जब उनके द्वार पे आए तो उनके चरण उन्होंने जो है अपने हाथों से उनके चरण धोए। तो आज के परिलक्ष्य में ये है कि आज दोस्ती के मायने बदल रहे हैं। आज जो है हमारा विचारधारा जो है थोड़ी पश्चिमी होती जा रही है, थोड़े लोग भी खुले विचारों के होते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बदलते हुए समय के साथ हमें अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए और इस जनरेशन गैप को ख़त्म करते हुए आज की जो युवा पीढ़ी है उसके साथ हमें रहना चाहिए कि उनके दोस्ती के, क्योंकि आज की शिक्षा का स्तर जो है वो काफ़ी उच्च हो गया है, आज की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। आज दोनों जो जेंडर्स हैं उनके एक दूसरे के बिना काम चलने, साधारण काम चलने मुश्किल है। ऐसे में मैं कहूँगा कि दोस्ती एक बहुत बड़ा मायनेपूर्ण शब्द है जिसकी बहुत वैल्यू है अपने आप में, और उसको निभाना, दोस्ती कहना कि वो मेरा दोस्त है बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्ती निभाना, क्योंकि देखिए बाकी सब रिश्तों के अंदर जो खून के रिश्ते होते हैं उसमें हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी भी होती है, उसको निभाना कहीं ना कहीं हमें हमारी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन दोस्ती एक ऐसी डोर है जो कि आपके बिना किसी रिश्ते के बंधी होती है। ये अपने आप में एक रिश्ता है जिसके साथ कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम निभा रहे हैं।
तो ये है कि दोस्ती को निभाना अपने आप में एक पूर्ण जिम्मेदारी को पूर्ण करता है और ये भी दिखाता है कि आपके चरित्र के अंदर कितनी दृढ़ता है और कितनी शक्ति है। तो मैं कहना चाहूंगा आज के युवाओं को कि दोस्ती रखें तो ऐसी दोस्ती रखें जैसी कृष्ण और सुदामा ने रखी थी। हमारी टीम पहुंच चुकी है रेजिडेंट हॉस्टल में और अब हम बात करेंगे यहाँ के रेजिडेंट हॉस्टल के कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि फ्रेंडशिप डे के क्या मायने हैं। ऐसे तो कोई डे स्पेशल नहीं होता फ्रेंडशिप के लिए, बट अगर ऐसे डे आते हैं ना तो रिन्यू हो जाता है इन चीज़ों का। ओल्ड वन फ्रेंड्स होते हैं ना, वो भी क्लोज आ जाते हैं, मतलब लाइक समथिंग स्पेशल, बट फ्रेंडशिप हैज़ नो स्पेशल डे। आप क्या कहना चाहेंगे इस फ्रेंडशिप डे पे? फ्रेंडशिप डे वही फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी मुसीबत में काम आते हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, पर क्लोज फ्रेंड्स वही होते हैं जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है। और बहुत सारे फ्रेंड्स जो होते हैं बन जाते हैं, लेकिन जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत कम बन पाते हैं। रियल फ्रेंड्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, पर जो बनते हैं वो हमेशा काम आते हैं। फ्रेंडशिप डे को मतलब निभाने का मतलब यही है कि अपने जो भी मित्र है, दोस्त है, उसका सुख दुख में मतलब काम आए पूरे। अगर उसको कोई परेशानी में है तो उसका पूरा साथ निभाना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे फ्रेंड रखने के बजाय एक दो फ्रेंड रखना ही बढ़िया है, जो सुख दुख में और कैसे भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो अपनी मतलब बात बहुत अच्छी तरह से कह सके। ठीक है, जैसा कि बॉस ने बता दिया कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती बहुत अच्छी थी और उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, आजकल जो भी दोस्त बनते हैं वो स्वार्थपूर्वक होती है, ऐसी कोई दोस्ती में खास बात होती नहीं है। आइए अब हम बात करेंगे महाराजा कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे उनकी राय। फ्रेंडशिप भी हमारे ज़िंदगी में जिस प्रकार घर के सदस्य हैं उस प्रकार अहम स्थान रखती है। फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जिससे अकेलापन नहीं होगा और जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना, हर मुसीबत में हमारे काम आते हैं, तो आने वाले टाइम में याद भी आते हैं वो। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उसको एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि दोस्ती को निभाते रहो, बेस्ट ऑफ लक और आगे बढ़ते रहो। कॉलेजों में अक्सर देखा जाता है कि फ्रेंड्स में लेके ही झगड़े होते हैं। आखिर जब फ्रेंड्स बोला तो फ्रेंड्सों में झगड़े क्यों, इसकी वजह क्या मानते हैं? हाँ, कुछ क्या है कि कॉलेज में पॉलिटिक्स वगैरह हैं, तो इसमें क्या है कि जो दूसरी पार्टी के जो आदमी वो आपस में भड़का देते हैं, इसी कारण वो झगड़े होते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर भाई साहब जगदीश चौधरी ने बताया था, दोस्ती कृष्ण और सुदामा की तरह होना चाहिए, जबकि बीच में कोई कंस आ जाए तो भड़काए, उससे भड़कना नहीं चाहिए। हम आपसे बात करें कि एक उदाहरण हमारे सामने आया कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, थोड़ा सा फिल्मों में हटके जाते हैं तो एक आता है शोले, यानी जय वीरू की दोस्ती। एक दोस्ताना पिक्चर आई थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ की दोस्ती देखी गई थी। तो आखिर पिक्चरों की दोस्ती और वैसे दोस्ती में क्या फर्क समझते हैं? सर, पिक्चरों की दोस्ती तो ऐसे वो एक काल्पनिक है, हमारे दिखाने के लिए जीवन में कि हम ऐसा कर सकते हैं, आपस में दोस्ती निभा सकते हैं। और कृष्ण सुदामा की दोस्ती का क्या कहना है वो तो सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और ऐसे ही है जय वीरू की दोस्ती एक कहानी है, अच्छी है, उससे एक ये अपने को संदेश मिलता है कि अच्छी दोस्ती करो और निभाओ। अपन जैसे बात करें कि पहले के टाइम की दोस्ती और इस टाइम की दोस्ती में, तो इस टाइम थोड़ी जो दोस्ती है वो वर्चुअल होती जा रही है, सोशल मीडिया वाली दोस्ती होती जा रही है। जो एक्चुअली जो दोस्ती होनी चाहिए, इवन स्टूडेंट ये नहीं जानता कि अपना पड़ोसी क्या है। जो वर्चुअलिटी आती जा रही है वो चेंजेज थोड़े अच्छे नहीं हैं। मेडिकल में एक बात बोली जाती है कि योर डिग्री वोंट केयर फॉर यू, योर फ्रेंड्स विल केयर फॉर यू। यानी आपकी डिग्री है, जब आप बीमार होगे तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगी, बल्कि अपने जो दोस्त बनाए हैं वो आपकी केयर करेंगे। और जो MBBS का ड्यूरेशन है वो इतना बड़ा होता है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं और वो लाइफ टाइम तक कॉन्टेक्ट में रहते हैं। Hello, let me show you an exciting new smartphone. Its rear camera has panorama mode. Just gesture and it opens your favorite app. Well, there's lots more. Jelly Bean 4.2, 3G plus 3G dual SIM, quad-core processor, 16GB ROM. Now, can you guess which brand this is? Nope. No. Presenting Spice Pinnacle Series. One Up. Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। MTS ऑलवेज टॉप रैंक के साथ ये तो होना ही है। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से।
वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। For 7 decades, this torch of commitment has been burning brightly and spreading the light of knowledge everywhere. If you have dreams and aspirations to fulfill, then come to Dr. K.N. Modi University, Rajasthan. For registrations, log on to our website. बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। MTS ऑलवेज टॉप प्लान के साथ ये तो होना ही है। Mahima's Nirvana, luxurious 2, 3 and 4 BHK apartments with 83% of green area and more than 50 amenities and facilities spread over 5 acres of greenery with beautiful landscaping. Mahima's Nirvana, Ajmer Road, Jaipur. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। घोड़ा बनकर सपने देखकर रात दिन थके न हारे तू चला। एक नया युग, एक नया ड्रीम युगा, सच कर देंगे सपने होंडा। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। बातों से फुर्सत होगी तो मेरे से बात करेंगे ना। MTS के ऑलवेज टॉप प्लान के साथ ये तो होना ही है। Pure like water, ISI certified product, number 1 in quality. Rex Pipe, beyond imagination. UDB Property Carnival 3 और 4 अगस्त को showcasing more than 15 projects. UDB Property Carnival at UDB Tower opposite Jaipur Nagar Nigam, Jaipur. कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, पहले दिल फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कहते हैं उस दौर को दोस्ती, जिसमें दिल से दिल न जाने कब मिल जाते हैं। चुपके से चांद की रोशनी छू जाए आपको, वही रांझे मेरे वही, धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको, ही रूठना रे मुझे ही मनाना। दिल से जो चाहते हो मांग लो उस खुदा से। हम दुआ करते हैं कि हर दुआ कबूल हो उस खुदा को। ईद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। अगर हम बात करें दोस्ती की, लेकिन दोस्ती में अक्सर जो आज देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, बढ़ती हुई आत्महत्याएं। आत्महत्याएं बिल्कुल ही बहुत गंदा शब्द है, नहीं होनी चाहिए। क्यों होती है और इसके क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर चौधरी जी से। देखिए, आज के ज़माने में आपाधापी दौड़ के अंदर, भौतिकता के अंदर हम इतने फंस गए हैं कि हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं संस्कार देना भूल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं इस जो भौतिकवाद में इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि हमें रिश्तों के लिए समय नहीं है, माँ बाप भाई बहन के लिए समय नहीं है। आज जो बच्चे कुंठा में ग्रसित होते हैं, पूर्व समय में जो संयुक्त परिवार की जो धारणा थी वो इसीलिए रखी गई थी कि कोई भी व्यक्ति परिवार का जो है अगर कुंठा में ग्रस्त होता है तो परिवार के मुखिया से बात कर सकता है, परिवार के अन्य सदस्यों से बात कर सकता है और अपना जो तनाव है उसको दूर कर सकता है। लेकिन आज के जो एकल परिवार हैं, इसमें 1 या 2 बच्चे हैं, माँ बाप दोनों सर्विस करने वाले हैं, ऐसे के अंदर बिल्कुल समय नहीं है उन लोगों
लोगों को कि अपने बच्चों को जो है समय दे पाएं, उनके तनाव को कम कर पाएं। और ऐसी जो युवा अवस्था जो होती है 16 से 25-30 साल के बीच वाली, जो 25 साल के बीच वाली जो उम्र है, उसके अंदर इस टाइप के रिश्तों में बदलाव आना, समाज सोच में बदलाव आना, समाज के प्रति बदलाव आना, विद्रोह की भावना आना, ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं इसके लिए आत्महत्या को किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहरा सकता। किसी भी स्तर पर आत्महत्या जैसा शब्द जो है वो हमेशा अनुचित है। और इसका सहारा देखिए, हालांकि व्यक्ति के जो उसके व्यक्तिगत जीवन में जाकर ही समझा जा सकता है कि क्या आत्महत्या के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव, कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ भौतिकवाद, कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ तनाव, टूटते हुए परिवार और टूटते हुए रिश्ते, ये इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। नहीं, दोस्ती में अक्सर देखा जाता है कि दोस्ती में मेरी दोस्ती उससे टूट गई, वो मुझे छोड़ गई या मैं उसने छोड़ दिया, और इसको लेके आत्महत्याएं जो बढ़ती जा रही है। आखिर ये आत्महत्याओं का एक कारण हो रहा है कि इससे आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आप मैसेज देंगे जिससे कि ये आत्महत्याएं रुके और दोस्ती जो है परवान चढ़े और इस तरह के कोई कदम नहीं उठाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम जो रिश्ता महत्वपूर्ण है वो माता पिता का है, और वो रिश्ता जो है सबसे उच्च माना गया है। अपने माता पिता के अंदर विश्वास कभी नहीं खोएं। कोई भी दूसरा व्यक्ति, भले ही आप उससे कितना ही प्रेम क्यों ना करते हो, वो कभी भी आपकी जिंदगी का जिम्मेदार नहीं हो सकता। और ये बात आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपकी उम्र के बच्चे जो आपके खुद के नहीं हो जाएंगे। इस चीज को मैं युवा अवस्था वाले लोगों को कहना चाहता हूं। दूसरी चीज जो है, माँ बाप के लिए भी ये संदेश है कि 15 से 25 की उम्र के बीच की जो बहुत ही संवेदनशील उम्र है, इसके अंदर जो है बच्चों के साथ रहें, बच्चों की भावनाओं को समझें, उनके अंदर आने वाले तनाव को कम करें, और उस समय उनके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करें, ना कि गार्जियंस की तरह, ताकि इनको कम किया जा सके। और ऐसी जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, इनको मैं अनुचित मानता हूं, और इनके पीछे कहीं ना कहीं कारण मैं जो है संस्कारों और जो संस्कारों का अभाव और तनाव की अधिकता को ही मानता हूं, जो हम एक रिश्ता स्थापित नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों के साथ, और उसकी कमी के चलते जो है इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। दोस्ती को अपन सबसे पहले परिभाषित करेंगे कि दो जनों के बीच में आपसी समन्वय और विश्वास का होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे दोस्ती के बारे में कुछ कह सकते हैं। दोस्ती के बहुत बड़े मायने होते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए दोस्ती बहुत ज़रूरी है, और अगर अच्छे दोस्त साथ हो तो ज़िंदगी बहुत छोटी नज़र आती है। लोग फर्जी साइट्स भी वो अपने आईडी बनाते हैं, सब बनाते हैं, उसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मतलब ऐसे नहीं है कि अपन नेटवर्क बढ़ाने के चक्कर में या उनको न जानते हुए भी अपन दोस्त बना लें, फिर उसका गलत नुकसान हो सकता है, अपना भी नुकसान हो सकता है। आज हकीकत में लोग टंकी पे चढ़ जाते हैं और ऐलान करते हैं कि मेरी इससे शादी करा दो, या मेरी इससे दोस्ती करा दो, या मैं इस दोस्ती के लिए जान दे रहा हूँ। क्या वो सही है? सही मानते हैं? नहीं, आजकल दोस्ती सीधे सीधे बस लड़कियों से ही होती है। ज़्यादातर लड़कों से लोग कम ही दोस्ती करते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लड़कियों के बजाय लड़कों को भी कुछ महत्व देना चाहिए। दोस्तों, दोस्ती पे बहुत सारी बातें हुई, कहीं ना कहीं मजहब की बातें, कहीं ना कहीं जात की बातें, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की बातें, परंतु दोस्ती एक ऐसी मिसाल है जिसमें कहीं ना कहीं मस्ती भी बसी हुई है। और वो मस्ती, जब ये चार यार मिल जाएं तो वो मस्ती कुछ अलग होती है। कहते हैं कि जब दोस्त मिलते हैं तो सारी दुनिया के सारे गम भूल जाते हैं, और वो जब गम भूल दिए जाते हैं तो अलग से एक सुर निकलते हैं, और उन सुरों की मस्ती अलग होती है। जहाँ चार दोस्त मिल जाते हैं वहाँ गाने भी गुनगुनाए जाते हैं, और मस्ती में सारी वो गाने गुनगुनाने के बाद वो अपने अंदाज में जीना चाहते हैं। मैं यहाँ पर चार दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, और उन चारों दोस्तों की मस्ती से आपसे मुखातिब कराता हूँ। मैं सबसे पहले दोस्ती के बारे में, यहाँ पर मेरे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं, खासकर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे एपिसोड में जिस तरीके से अलग अलग विधाओं में हमने बात करी, उन सारी विधाओं में कहीं एक चीज़ निकल कर आई, क्या दोस्ती उस सारी मस्ती का भी नाम है जो हम अलग अंदाज से जीते हैं। अलग अंदाज से जीने की दोस्ती कुछ अलग होती है, परंतु एक चीज़ कहीं नज़र आती है कि क्या ये दोस्ती हम जिंदगी भर बरकरार रखने में काबिज हैं या नहीं हैं। आइए, मैं अपने एक दोस्त मेरे साथ जो बैठे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मैं उनसे इंट्रोडक्शन उन्हीं से जानूंगा कि उनका क्या नाम है और दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम ध्रुव है, ध्रुव आदित्य, और मैं यही कहूँगा कि कुछ हकीकत ना हो दोस्ती की, बस एक नशा सा जरूर रहता है। बहुत लंबे समय दोस्ती एक वर्ड कह सकते हैं कि अपन जैसे छोटा सा शब्द है, लेकिन गूढ़ अर्थ है, और जो जिंदगी को बस एक मजा देता है और एक साथ देता है हमेशा जीने का साथ देता है। धर्मेंद्र शेखर हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त यहाँ पर, चार्टेड अकाउंटेंट है पेशे से।
क्या कहते हैं आप दोस्ती के बारे में, क्योंकि बहुत पुरानी दोस्तियां आपके साथ भी है, उन दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि एक इसके ऊपर फ्रेज देना चाहूंगा कि फ्रेंडशिप इज ए सोल ड्विलिंग्स बिटवीन टू बॉडीज। क्या बात। मतलब कि जो दोस्ती जो दो दोस्तों में होती है वो आत्मा एक ही होती है, वो एक दूसरे की दुख दर्द वो बिना कहे जो समझ जाते हैं वही सच्चे दोस्त कहलाते हैं। चंद्र प्रकाश बैठे हमारे साथ यहाँ पर, कुछ अलग विधाओं से हैं, अपना एक बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं कागज़ पर आकृतियाँ उतारते हैं और उनको छाप कर लोगों तक भेजते हैं, लोगों के कहलवाने के बाद से करते हैं। चंद्र प्रकाश, एक चीज़ कहीं, आपको कभी लगता है कि ज़िंदगी में दोस्ती बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। कैसे? क्योंकि दोस्ती एक है जो आपको वो दे सकती है जो बाकी समाज या और कोई नहीं दे सकता। खासकर जहां बात आती हो दोस्ती की, और दोस्ती के बाद में आमोद मेरे साथ है जिनके पास एक बहुत अच्छा सा यंत्र है जो अपने अंदाज में वो बजाते भी हैं। मैं उन तक आना चाहता हूं और उनसे गाना सुनना चाहता हूं दोस्ती पे, कि किस तरीके का गाना वो सुनाना चाहते हैं। आमोद। दोस्ती के लिए बिल्कुल माकूल गाना, दोस्ती को बयान करते हुए। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हाँ हाँ हाँ, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। क्या बात है आमोद। आमोद, दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इतना अच्छा सुंदर गीत कहीं आपने जब गाया हो तो उस दोस्ती के बारे में क्या कहना? मैं अपने सारे यार दोस्त बैठे हुए इन सबकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। एक ऐसा रिश्ता जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिंदगी की ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, कड़वी मीठी सच्चाई जो हम शायद कई अपने रिश्तेदारों से परिवार वालों से शेयर नहीं कर पाते। एक ऐसा सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त जिसके साथ उन बातों को, सुख दुख को, जिसके कंधे पे सर रख के लगता है दुनिया की जन्नत मिल गई। तो मेरे लिए दोस्ती मतलब दस्त बदस्त, जिसको हिंदी में हाथ को कहते हैं, दस्त बदस्त। दस्त बदस्त। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अंतिम दौर में, जहां हम इस एपिसोड की अंतिम कड़ियों में आ रहे हूं, वहां पर मैं कहीं फिर वापस ध्रुव के पास आना चाहता हूं, एक मस्ती भरे गीत के साथ कि ध्रुव हमें सुनाए और इस दोस्ती के नाम के पैगाम को कहीं दूर तक हम ले जाएं। पुरानी जीन्स और गिटार, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, बाहर आके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजाना, वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें यादें रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें बस
बस यादें रह जाती है, कहते हैं वाकई में। और दोस्ती विश्वास का नाम है। अंतिम कड़ी में आपसे विदा लेने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि जिंदा है वही जिसकी आस जिंदा है, क्योंकि दोस्ती में आस की बहुत ज़रूरत है। और जिंदा है वही जिसकी प्यास जिंदा है, क्योंकि दोस्ती में प्यास की बहुत ज़रूरत है। और सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं दोस्तों, जिंदा है जिसका विश्वास जिंदा है, क्योंकि विश्वास के साथ दोस्ती चलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।